हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी गर्ल नंबर वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने अपने तोतों को जो है वो शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि जो है वो हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया है मंगला जाने का। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने कहा कि अब तोतों को कहीं पे अरेंज किया जाए, क्योंकि हम इन्हें साथ तो लेके नहीं जा सकते थे। तो बस फिर यहाँ पे नेबर्स में मेरी फ्रेंड रहती थी और मैंने उन्हें जो है वो अपने तोते हवाले किए। मैंने कहा कुछ दिन जो है वो आप रखें जब तक हम नहीं आते। तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं है, आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर जो है वो मुझे दे के जाएँ। तो हम लोगों ने उनके हवाले किया और फिर हम वहाँ से ही ड्राई फ्रूट्स की शॉप के पास चले गए, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो ज़ाहिर सी बात है खाली हाथ तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि हम जा रहे हैं मंगला। और मंगला जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ का घर है। तो वहाँ जो है वो हम लोगों ने घूमना फिरना भी था और उन लोगों से काफ़ी दिन से मुलाकात भी नहीं हुई थी। तो बस फिर हम जो है वो पहुँच चुके थे ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर, और यहाँ से जो है वो हम लोग देख रहे थे कि क्या कुछ लेना है। तो यहाँ पे बड़े ही किस्म के ड्राई फ्रूट्स थे। जैसा कि आप लोगों को एज़ यूजुअल पता है, अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो जाके अभी भी आप लोग मेरा बलूचिस्तान ड्राई फ्रूट वाला भी व्लॉग देखें। उसमें आप लोग देखेंगे बहुत सी किस्म की चीज़ें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट नज़र आएंगी। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने जो है वो कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए, जिसमें जो है वो बादाम था, काजू और क्या कहते हैं बहुत सी मुख्तलिफ जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे। हम लोगों ने सारे मिक्स करवा लिए, क्योंकि जो है वो एक टेस्ट तो नहीं ले सकते थे। तो हम लोगों ने डिफरेंट करवाया। और ये जो थे वो ईरानी चॉकलेट्स थी और टॉफ़ीज़ थी, जो कि बच्चों के लिए मैंने कहा ये ले लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो बड़े छोटे सभी खाए तो बड़े मज़े का था। फिर यहाँ से हम लोगों ने फाइनली सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर जो है वो हम घर पहुँचे। और ये यहाँ पर जब हम घर पहुँचे तो हम लोगों ने टाइम देखा तो 12 बज चुके थे। और बस ये यहाँ आके फिर मेरे हस्बैंड ने जो है वो सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स किए, क्योंकि वहाँ पर मिक्स ड्राई फ्रूट्स नहीं थे। तो हम लोगों ने इसलिए जो है वो सेपरेट ले लिए थे, जिसमें जो है वो खुबानी थी, अखरोट, बादाम, पिस्ता और क्या कहते हैं सारे काजू वगैरह सब कुछ मिक्स था। तो बस ये सब लेने के बाद फिर हम घर पहुंच चुके थे और ये फिर हम सो हो गए। और फिर ये उठी और फिर फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी। और फिर मैंने जो है वो अपनी तैयारी स्टार्ट की। और सबसे पहले जो है मैंने एक एप्पल खाया, क्योंकि आपको पता है जो है सुबह सुबह खाली पेट जो है वो एप्पल खाना बहुत ज़रूरी है। इससे जो है वो आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और जो है वो आप सारा दिन अच्छा रहते हैं। तो फिर सबसे पहले मैंने एक एप्पल खा लिया। और यहाँ पे जो है वो टाइम 6 बज चुके थे, बल्कि 6:30 हो रहे थे। और फिर मैंने कहा आप तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारी ट्रेन की टाइमिंग जो थी वो 8:30 बजे की थी। तो फिर हम लोगों ने कहा इतना हैवी नाश्ता तो करके नहीं जाते हैं। तो यहाँ से जो है वो फिर मैंने कहा चलो मिल्क शेक बनाते हैं, क्योंकि बनाना पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा बनाना शेक बनाते हैं और ये दूध भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कहीं जा रहे थे तो 2-3 दिन के लिए हम लोगों ने जाना था। तो फिर हम लोगों ने कहा कि अब ये सारी चीज़ें ख़त्म करके जाते हैं, क्योंकि वापस आएंगे तो ये सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने कहा कि फ्रिज की भी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म करने वाली वो सारी सेट करती हूँ। और यहाँ पे जो है वो मैंने जूस बनाया, बनाना शेक बनाया। और बनाना शेक के लिए मैंने जो है वो 3 जो है वो बनाना ले चुकी थी और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हुए थे, उसमें मैंने चीनी डाली और दूध था, वो सबको मैंने ब्लेंड किया। और ये मैंने अपनी सास अम्मी और हस्बैंड को कहा कि आ जाएँ आप, जो है आप लोग नाश्ता कर लें, ताकि जो है वो फिर हम आगे का स्टेप करें। और बच्चों किचन उसकी फ्रिज की सारी चीज़ें थी वो सब मैंने कहा कि खाली करती हूँ, क्योंकि जो है वो फिर रख कर तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि जब वापस आऊँगी तो वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ कि रात को मैंने जो है वो पूरी बनाई हुई थी आलू भरी, तो वो उसकी कुछ मिक्सचर पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा वो हम फ्राई करके रख लेते हैं रास्ते के लिए, जो है ट्रेन में अगर भूख शूख लगी तो फिर वो हम सब खा लेंगे मिल के। तो ये फिर मैंने एग लगा कर जो है वो जो मिक्सचर था उसको मैंने कुछ ट्विस्ट देकर जो है ना इस तरह मैंने उसको सेव किया। और मैंने कहा ये हम पैक करके ले जाते हैं, सफ़र में खा लेंगे। और उसके बाद क्या हुआ जी, सारी मैंने चीज़ें ऑफ़ शॉफ़ की, अपने किचन के कचरा शचरा निकाला। और फिर आप लोग कहीं जा रहे हो तो गैस लाजमी ऑफ़ किया करें। तो यहाँ पे मैंने किचन का अपना सारा काम वाइंड अप किया। और उसके बाद जो है वो फिर मैं अपनी तैयारी के लिए निकल गई। और यहाँ पर जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊँ जो मैं आउटफिट पहन के जा रही थी, वो ये था। ये जो है वो मैंने वाइट जीन्स निकाली हुई थी और इसके साथ ही मेरे एक अपर था, जिस पे जो है वो ऊपर जो है वो वाइट कलर की जो है वो वूल की जो है वो शॉर्ट शर्ट थी और नीचे जो है वो फ़्रॉक स्टाइल की थी। तो बस ये सारी चीज़ें भी मैंने सारी निकाली हुई थी, मेकअप की भी निकाली हुई थी, ज्वेलरी वगैरह भी थी। और साथ मैंने जो है वो डोमिनोज़ रखे हुए थे, ताकि मैंने कहा चलो बच्चों के साथ जो है वो हम डोमिनोज़ भी जो है वो खेलेंगे। बस ये सारी चीज़ें पैक शैक की और तैयार श्यार हुए और हम निकल पड़े अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। और सुबह सुबह जो है वो हमारी ट्रेन थी 8:30 बजे की। तो बस हम यहाँ पे निकले थे, 8 बज चुके थे। और बस जल्दी जल्दी हम लोगों ने कहा अब हम अपनी ट्रेन जो है वो पकड़ते हैं। तो ये जो हमारे रिक्शे वाले भाई साहब थे, उन्होंने हमें बैरियर से पीछे ही उतार दिया, क्योंकि उनका वो था कि बैरियर
गेट के बाहर जो है वो हमारे टिकट लगता है, तो इसलिए जो है ना वो आप लोग यहाँ पर ही उतर जाएँ। तो फिर इस वजह से हम लोग थोड़ा सा पीछे ही उतर गए थे और ये हम अपने स्टेशन, अपने प्यारे से अटक स्टेशन पे जो है वो पहुँच चुके थे। और पहुँचते साथ ही हम लोगों ने कहा सबसे पहले जो है वो हम टिकट ले लेते हैं, क्योंकि जो है वो ट्रेन आ जाएगी, क्योंकि बस 10 से 20 मिनट ही रह गए थे ट्रेन आने में। तो हम लोगों ने यहाँ से अपने झेलम की टिकट्स लिए, क्योंकि मंगला जा रहे थे। तो ये है कि डायरेक्ट मंगला तो नहीं जा सकते ट्रेन के ज़रिए, तो हमने पहले झेलम उतरना होता है। फिर वहाँ से जो है वो मेरी नंद ने कहा था कि ड्राइवर आप लोगों को लेने आ जाएगा, तो आप लोग झेलम तक आ जाएँ। तो फिर हम अटक से जो है वो जा रहे थे। तो अटक से झेलम का सफ़र मैं आप लोगों को साथ साथ जो है वो दिखाती जाऊँगी कि जो है वो कैसा गुजरा। तो यहाँ पे अब हम बैठ के वेट कर रहे थे कि ट्रेन जो है वो कब आएगी। तो हम आ रहे थे हम जो है वो जाफर एक्सप्रेस में जाएंगे। जाफर एक्सप्रेस जो है वो पेशावर से चलती है और कराची तक जाती है। तो बस ये हम यहाँ पे बैठ के जो वेट कर रहे हैं कि हमारी ट्रेन जो है वो कब आएगी। और यहाँ पे अनाउंसमेंट भी है जो शुरू हो गई है, तो बस लोग जो है वो आगे आगे हो रहे थे। और ये आप लोगों को जैसा कि नज़र आ रहा है कि ट्रेन जो है वो आ रही है। अच्छा, मैं आप लोगों को साथ साथ एक एडवाइस भी करती जाऊँ कि कभी भी जो है वो वीडियो के चक्कर में आप लोगों ने कभी भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं होना। ये तो बस मैंने दूर थी तो इसलिए मैंने जूम इन करके जो है वो आप लोगों को दिखाया, लेकिन मैं बहुत पीछे खड़ी हुई थी और ये अंकल ने जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये मुझे देख कर जो है उन्होंने भी अपना कैमरा जो है वो ऑन कर लिया था। तो बस ये ट्रेन जो है वो आ गई थी, काफ़ी तेज़ नहीं थी, स्लो थी, बस फिर भी हम जल्दी से जो है वो चढ़ गए, क्योंकि ये जाफर एक्सप्रेस जो है वो इतनी ज़्यादा स्टे करती ही नहीं है, इसका स्टे इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो फाइनली हम जो है वो यहाँ पर अपनी ट्रेन में चढ़ चुके थे और यहाँ पे अब हम सीट्स देख रहे थे कि कहाँ पे जो है वो खाली कैबिन हो तो हम उसमें जो है वो बैठ जाएं। तो फाइनली हमें सीट जो है वो बड़ी अच्छी सी मिल गई थी और ये अब हमारा सफ़र शुरू हो गया था। और फाइनली 1.5 घंटे के बाद जो है वो हम यहाँ पिंडी स्टेशन में पहुँच चुके थे और ये हमारा पिंडी का स्टेशन आ चुका था। और जो है पिंडी के बाद जो है वो अब हम निकल चुके थे झेलम की जानिब। तो बस ये रास्ते में जो है वो हम लोगों ने खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो है वो एक सामने वाले अंकल है वो भी खाना खा रहे थे। तो उनको देख के हमें याद आया कि हम भी अपनी जो है ना चीज़ें रखी हुई थी। तो फिर मैंने जो है अम्मी को कहा कि आप ये खाएँ अपनी सास अम्मी को, और मैंने तो पापड़ खाया और मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि वो सफ़र में कुछ खाते ही नहीं है। तो बस कुछ 3 घंटे की जो है वो 3-4 घंटे बाद हमारा जो है वो झेलम जो है वो आ चुका था, झेलम का स्टेशन। तो बस यहाँ पर हम लोग उतरे और अपनी कमर शमर सीधी की, और अब हम यहाँ पे जो है वो कांटेक्ट कर रहे थे जो है वो ड्राइवर के साथ के जो है वो आप लोग कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ नहीं। तो फाइनली जो है वो यहाँ पर मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला कि बच्चे सारे हमें लेने आए हुए थे, तो जो हमें इतनी एक्साइटमेंट हुई मिल के बच्चों के साथ, और बच्चे भी बहुत खुश हुए माशाल्लाह से। तो यहाँ पर जो है वो सारे बच्चे हमें लेने आए हुए थे। और जो है वो हम लोगों ने वैसे फ़र्स्ट टाइम झेलम का स्टेशन जो है वो देखा बाहर से, तो बड़ा अच्छा था यहाँ पे, अच्छा लगा देख के। और ये ड्राइवर हमें जो है वो लेने आए हुए थे। तो बस अब यहाँ पर जो है वो हम बैठेंगे और जो है अपनी चीज़ें सेट करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम निकलेंगे मंगला की जानिब, क्योंकि जो है वो झेलम से आगे जो है वो मंगला का सफ़र जो है वो 40 मिनट्स की ड्राइव है, मैक्सिमम जो है वो 40 मिनट की ड्राइव है। तो बस झेलम सिटी से होते हुए हम जो है वो मंगला की जानिब निकल चुके थे। और ये मंगला की जो है वो कैंट एरिया स्टार्ट हो चुका था, यहाँ से जो है वो हम लोगों ने हमारी एंट्री हुई थी। और बस यहाँ से हम इंटर हुए, और अब यहाँ से आप लोग देखते जाएंगे कि जो मंगला है वो कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। ग्रीनरी ही आप लोगों को हर तरफ नज़र आएगी। और ये देखें यहाँ पे कितनी माशाल्लाह से सफाई सुथराई, और क्योंकि हम कैंट एरिया में दाखिल हो गए थे ना, तो ये जो है वो मंगला का जो है वो मंगला डैम का कैंट एरिया है, मीन्स के यहाँ पे जो है वो सारे ऑफिसर्स रहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा एरिया था, और यहाँ पर जो है माशाल्लाह से ग्रीनरी भी बहुत अच्छी थी। और साथ ही इसके जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर भी लगता है। तो इंशाल्लाह आप लोग जो है वो मेरे साथ साथ रहें, तो आप लोगों को आगे मैं और भी कश्मीर और ये वो सारा कुछ घुमाऊंगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ आप लोग सबसे पहले पहुँच जाए। और ये देखिए जी, यहाँ पर जो है वो इसका नाम तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन ये पिग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं मंगला में ना। हमें बच्चे दिखा रहे थे कि वो बता रहे थे, और बताते बताते ये देखिए यहाँ से गुजर गए, और वो जो है ना उसने जो है ना मुर्गी का शिकार किया हुआ था पिग ने, तो वो सब खा रहे थे। और फाइनली बच्चों ने हमें अपना स्कूल वगैरह भी दिखाया, और हम जो है वो घूमते फिरते जो है वो घर पहुँचे। और यहाँ पे फाइनली आके हम जो है वो कैट के साथ खेलने लगे, क्योंकि जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ के घर में जो माशाल्लाह से बहुत सारी कैट्स हैं। तो आते साथ ये हम लोगों ने बिल्ली वगैरह देखी, और ये मेरी जो है वो नन की बेटी है वो हमें अपना रूम दिखा रही। और ये इसकी जो है ना वो बिल्लियाँ हैं माशाल्लाह से, ये बिल्ली बड़ी मज़े से सो रही थी, क्योंकि जो है वो बिल्लियाँ जो है वो मेरी इस नन की बेटी से बहुत ज़्यादा अटैच है। तो ये इसके साथ जो है वो खेल रही थी, और मैंने कहा चलो जी आप इसके साथ खेलो, मैं ज़रा आप लोगों की चीज़ें देख लूँ। तो यहाँ जो है वो मेरी नंद के बेटे ने अपनी जो है वो एक जगह बनाई हुई थी, जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट्स करता है। यहाँ पे जो है वो कुछ ना कुछ लगा रहता है अपनी चीज़ों के साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करने में।
और ये सारे इनका रूम विज़िट करने के बाद हम जब बाहर निकले तो यहाँ पर जो है वो इनकी सारी कैट्स जो है वो इतने मज़े मज़े की, और ये सारी जो है वो छोटी सी जो है ना चिंपैंज़ी उन लोगों ने नाम रखा हुआ था, वो बड़ी अच्छी उछल कूद कर रही होती है। और बस ये सब दिखाने के बाद बच्चियों ने मुझे कहा कि चले जो है वो आप ही हम चलते हैं बाहर देखते हैं ना। तो फिर इन लोगों ने मुझे कहा कि आप अपने शूज़ जो है वो चेंज कर लें, क्योंकि मैं जॉगर्स पहन के गई हुई थी। तो बस हमने ऐसे ही बाहर गार्डन देखना था, तो उन लोगों ने मुझे जो है वो शूज़ वगैरह निकाल के दिए, यहाँ पे स्लीपर्स दिए। तो बस मैंने जो है वो स्लीपर वगैरह पहने और जो है वो बाहर मैंने कहा चलो आओ देखो, आप विज़िट करती हूँ बाहर आपको कि किस तरह है ना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इन लोगों के घर आई हूँ यहाँ पे मंगला में। तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो आप लोग मुझे विज़िट कराओ क्या क्या है। तो ये इनका फ्रंट एरिया था, और ये सब विज़िट करने के बाद जो है वो खाना लग चुका था। तो बस ये खाने में जो है वो बड़े मज़े मज़े की जो है वो डिशेस बनाई हुई थी आप ही लोगों ने। तो ये यहाँ पर जो है वो चिकन का सालन था और साथ रोटी थी, और ये यहाँ पे राइस भी बनाए हुए थे, सैलेड्स थे, और जो है वो एक न्यू डिश थी जो कि मेरे लिए बड़ी यूनिक थी, क्योंकि जो है वो मैंने कभी ट्राई नहीं की है ये वाली डिश। मैं आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी मैंने पूछ ली है आप ही से, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी इसकी रेसिपी भी। तो बड़े मज़े की यूनिक सी जो है वो बैंगन की रेसिपी थी, जो कि जो है वो बड़े यूनिक स्टाइल में थी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था इसका। तो इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने आप ही से पूरी रेसिपी पता कर ली है, तो आप लोग मेरे साथ रहे, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आगे जाके ज़रूर शेयर करूँगी। इंशाल्लाह जब घर पहुँचूँगी तो फिर इंशाल्लाह ये मैंने अपना प्लेटर रेडी किया, और बस हम लोगों ने खाना चाना खाया। बहुत मज़े का खाना बना हुआ था। और खाना शाना खाने के बाद जो है वो यहाँ पर फिर मीठे में मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा गुड़ भी खा लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है खाने के बाद जो है वो मीठा खाना जो है वो सुन्नत है। आप लोग भी जो है वो खाने के बाद कुछ भी, बेशक एक खजूर ही क्यों ना हो जाए, वो ज़रूर ले लिया करें, क्योंकि जो है वो खाना खाने के बाद जो है वो मीठा खाना सुना था। और मेरी तो कुछ ऐसी हैबिट डेवलप हुई है कि मैं तो बिल्कुल खाने के बाद भी जो है ना मीठा ढूंढ रही होती हूँ, मुझे बहुत क्रेविंग होती है मीठे की। और वो सब खाने पीने के बाद जो है फिर उसके बाद खाने के बाद लाजमी थी चाय। शाम का टाइम हो चुका था, तो बस हम लोगों ने चाय चाय वगैरह पी, और बच्चे सारे रेडी थे कि आए अब हम आपको जो है वो घुमाते हैं, मंगला की सैर करवाते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर। तो फिर जो है लोगों ने ड्राइवर से कह के जो है वो गाड़ी निकलवाई बच्चों ने, और आप ही लोगों ने कहा आप लोग घूम कर आओ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस पे तो था नहीं कि मतलब बहुत सारे, तो वो करीब ही था। तो बच्चों ने कहा हम आपको घुमा कर ले आते हैं। तो फिर बच्चों ने गाड़ी वगैरह निकलवाई, और हम यहाँ से जो है वो बैठे, और हम लोगों ने कहा चलो जी अब हम बच्चों के साथ जाते हैं। और ये था उनका सनसेट व्यू पार्क, जो कि घर के बहुत ही करीब ही था। तो बस थोड़ी सी ड्राइव थी, तो बस यहाँ पे हम गए, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छा व्यू होता है, क्योंकि ये सनसेट व्यू पार्क है। तो यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा लगता है सनसेट का। तो इन लोगों ने कहा कि जो है आप ही हम आपको जो है वो पूरा विज़िट करवाते हैं। और फिर हम लोगों ने कहा चले सही है देखते हैं। हम यहाँ पे वैसे ही ग्रीनरी देख कर ही दिल खुश हो रहा था हम लोगों का। तो यहाँ पर जो है वो बच्चों को मैंने कहा चलो आज अपने अपने पाँव जो है ना वो सारे ले आओ, क्योंकि जो है वो मैं एक पिक्चर क्लिक करती हूँ इस तरह अपने सबके शूज़ से। सबने कहा हमारे शूज़ बहुत गंदे हो रहे हैं। मैंने कहा कोई गंदे नहीं हो रहे, सबके शूज़ बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो सबके साथ पाँव जोड़ के और तस्वीरें वगैरह बनाई, और फिर यहाँ से बच्चे जो है वो हमें गाइड करते रहे, और वो सारा हमें जो है वो दिखाते रहे। ये हमारे टूरिस्ट गाइड बने हुए थे बच्चे, और ये बच्चों ने बड़ा इन्जॉय करवाया हमें यहाँ पे। लेकिन आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ, यहाँ पे हमारे साथ ये हुआ कि सनसेट हम देखने आए थे, लेकिन सनसेट नहीं था, क्योंकि जो है वो बादल आए हुए थे। तो बादल की वजह से जो है वो सनसेट हो ही नहीं सका। बस वैसे ही हम लोगों ने सारा विज़िट किया। और ये यहाँ से जो है वो दरिया भी नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे एक झील है, या दरिया क्या कह सकते हैं, आई थिंक झील है, झील टाइप ही थी। तो ये यहाँ पर जो है ना बड़ा खूबसूरत सा व्यू था। तो बस ये सारा हम लोगों ने विज़िट किया, और बड़ा मज़ा आया यहाँ से जो है वो सारा नज़ारा करने का। तो बच्चों ने कहा कि इस एंगल से जो है वो ज़्यादा मज़े का नहीं आ रहा है, आप इस एंगल से देखें। तो जब मैं इस एंगल से देखा तो मैंने कहा हाँ वाकई यहाँ पे जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक वेल मछली भी जो है वो बनी हुई थी, मे बी आप लोगों को नज़र आया है या नहीं। तो बस ये इसके साथ जो है वो एक पार्क था, जहाँ पे जो है वो बच्चे वगैरह जो है वो खेल रहे थे। बहुत अच्छा सा पार्क था, और व्यू भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर जो है वो मैंने जो है वो झूला लिया है यहाँ पे। थोड़ा सा मैंने हस्बैंड को कहा चलें आप हमारी जो है वो आप पिक्चर्स वीडियोस बना लें यहाँ पर। और यहाँ पे बच्चे जो है वो स्केटिंग भी कर रहे थे, और ये जिम एरिया था जहाँ पे बच्चे जो है वो एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे से एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए यहाँ पर जो है ना। सारे बच्चे अपने अपनी एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे। शाम के टाइम अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए थे, अपने सिस्टर्स वगैरह के साथ, फ्रेंड्स के साथ आ रहे थे। बस ये सारा विज़िट करने के बाद जो है हम लोगों ने ड्राइवर को बुलाया, और ड्राइवर अंकल जो है वो आ चुके थे। और फिर बच्चों ने कहा कि आए अब हम आपको मार्केट
की जो है वो सैर करवाते हैं जो हमारे यहाँ की मार्केट है। तो फिर बच्चों ने कहा चले देखते हैं, फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा और बच्चों को ये बॉल अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो आप लोग फिर ले लो। तो हम लोगों ने बच्चों को बॉल दिलाई और यहाँ पे फिर हम लोगों ने सबने जूस वगैरह लिया। मैंने कहा चलो अब जूस वगैरह पी लेते हैं, और फिर इतने में कॉल आ गई सिस्टर की कि बस अब आप लोग घर आ जाओ। फिर हम लोगों ने बस सारा विज़िट वगैरह किया और फिर हम घर आए। और यहाँ पे जैसे ही अभी हम इंटर होते हैं तो मुझे सामने से जो है वो कैट वगैरह नज़र आ रही थी। वो इतने मज़े की जो है वो एक्टिविटीज़ कर रही थी। वैसे सही बात है, बिल्लियाँ घर में हो तो बड़ी रौनक लगी हुई होती है, कुछ ना कुछ जो है वो कर रही होती है। और उन लोगों को अगर कोई तार या कुछ ऐसी चीज़ दिखाओ ना तो वो उसके पीछे भागती हैं, तो वो बड़ा मज़ा आता है उनको देखने में ना। और ये देखिए यहाँ पर जो है वो खाने में मसरूफ़ होती हुई हुई थी। और ये देखिए ज़रा, मेरी नंद के बेटे को जो है वो प्रोजेक्ट मिला हुआ था, कुछ वो बना रहा था। तो उसने कहा आप मेरी हेल्प कर दें। मैंने कहा जी जी क्यों नहीं, ज़रूरत है। मैं उसकी हेल्प करवा रही थी। और ये देखिए जी चिंपैंजून जो है ना वो आके तंग कर रही थी यहाँ पे, जो है वो बड़े मज़े की जो है ना वो जो रोल पड़ा हुआ था उसके अंदर घुस जाती थी, कभी क्या करती थी और कभी क्या करती थी। मैंने कहा ये इसने जो है ना वो सही शुगर लगाया हुआ है यहाँ पर। और ये इसको प्रोजेक्ट मिला हुआ था मोनजोदड़ो की, जो है वो आपने डेमो देना था। तो बस ये इसने जो है वो वहाँ से कुछ पिक्चर्स वगैरह डेवलप करवाई और फिर वो कहना था कि वो उसमें पेस्ट करना था। उसने पूरा जो है वो बनाया, पूरा डेमो बनाया। और फिर बस रात के खाने का टाइम हो गया और यहाँ पे आप लोगों ने खाना वगैरह लगाया। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कहते हैं आकर देखो यहाँ पे एक कैट जो है वो कितने मज़े से झूले पे जो है वो सो रही थी। और ये देखिए ये वाकई इतनी क्यूट लग रही थी माशाल्लाह से। ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बस खाना शाना खाने के बाद जो है वो मुझे एक सरप्राइज़ मिला कि जो है वो यहाँ पे आप ही लिए जो है ना वो गाजर का हलवा बनवाया हुआ था। तो माशाल्लाह से मेरा तो दिल ही खुश हो गया देख के। और फिर मैंने कहा मेरी तो आज ईद हो गई, क्योंकि जो है वो सर्दियों के टाइम जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही थी, क्योंकि अभी सर्दियाँ इतनी स्टार्ट हुई नहीं, वरना सर्दियों में मैं जो है ना वो बनाती हूँ या फिर बाहर से हस्बैंड जो है वो ले आते हैं। तो बस फिर मैंने तो सही रच के खाया और बड़ा मज़ा आया। और फिर खाने शाने के बाद जो है फिर हम निकल गए अपना बैडमिंटन वगैरह लेके। हमने कहा चलो अब थोड़े से वॉक शॉक भी कर लेते हैं और फिर उसके बाद गेम भी हो जाती है, थोड़ी गेम शेम खेल लेना तो बंदा एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो हमें खेलने का मौका मिल गया। और फिर बच्चे वगैरह भी थे तो उनके साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये फिर जो है वो गेम के दौरान ही जो है वो बच्चों ने हमें टी ला कर दी कि ये टी पी लें। तो बस फिर हम लोगों ने जो है वो टी भी पी। और फिर यहाँ पे सबकी गेम्स चल रही थी, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और सही बच्चे जो है वो लगे हुए थे ना, कितने कितने पॉइंट्स में कितने कितने किसका गिर रहा है। फिर सब गेम शेम खेलने के बाद जो है वो हम लोगों ने कहा बस अब मूवी देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो जवान मूवी लगाई, जो कि है अभी शाहरुख खान की शायद रिलीज़ हुई है। तो हम सब ने मिलकर जो है वो मूवी देखी और सही मज़ा आया मूवी देखने का। और अभी हम मूवी देख ही रहे थे कि बाहर हमें आवाज़ आई, गरज चमक के साथ जो है वो हवा मतलब चल रही थी और सही हवा हो रही थी। बड़े मज़े की हवा चल रही थी। हम लोगों ने विंडो से जो है वो देखा। तो थोड़ी ही देर के बाद जो है वो देखते ही देखते जो है वो बारिश शुरू हो गई और सही ठंडी यख हवा जो है चल रही थी। और साथ साथ बारिश भी हो रही थी। और पता चला कि अटक में तो ओले भी गिरे हैं, 1-2 घंटे पहले अटक में हुई है और उसके बाद जो है वो मंगला में अब बारिश वगैरह शुरू हो गई थी। तो बस आज का दिन जो है वो इस तरह ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेरे साथ आज बहुत इन्जॉय किया होगा मंगला का सफ़र, अटक टू मंगला का सफ़र। तो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। जब तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय।